आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज मनीष कुमार और आप सभी का यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने क्लास 12 की एक नई जर्नी शुरू करी है, जिसमें शुरुआत करी है क्लास 12 के मैथमेटिक्स से। और क्लास 12 के मैथमेटिक्स में हमने वो चैप्टर उठाया बेटा जो बच्चों के लिए ज्यादा डाउटफुल रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसका नाम है इंटीग्रेशन। इससे पहले मैं इंटीग्रेशन का एक लेक्चर कवर कर चुका हूं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं, उसमें मैंने आपको क्या क्या डिस्कस कर लिया है। पहले लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन का बेटा आपको बताया कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, रियल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसको मैंने अच्छे से समझाया विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। उसी में मैंने बेटा आपको फिर बताया कि जो इसका इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट जो इंटीग्रेशन होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको 2-3 ग्राफ की हेल्प से वहां पर समझाया बेटा। उसके बाद मैंने जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जिसको बोलोगे आप बहुत ज्यादा रिलेवेंट फॉर्मूले हैं, वो मैंने उस लेक्चर में डिस्कस करे हैं। बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हर एक जगह इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल बेसिक है। तो जिन बच्चों को वो चीजें आती हैं, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले याद हैं, उनके लिए तो वो इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहा है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, मैं पहले उसको प्रेफर करूंगा वो लेक्चर जरूर देख के आए बेटा, क्योंकि उसमें बेस है। वहां पर फॉर्मूले मैंने सारे डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर फॉर्मूला लिस्ट मैं बता चुका हूं। और अब मैं इस लेक्चर में क्या करूंगा बेटा, आपको मैं बता देता हूं। इसमें पहले हम लेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक है, उसकी जो 7.1 एक्सरसाइज है, पहले उसके आप ऐसे क्वेश्चन लूंगा मैं एग्जांपल के फॉर्म में, जो आप करने के बाद एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.1 है उसको बहुत इजी फॉर्म में कर पाओ, बहुत प्यार से कर पाओ, ठीक है बच्चे। और उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स या फिर और बेसिक एग्जांपल लेने के बाद मैं थोड़ा सा आप लेवल इजी टू मॉडरेट लेके जाऊंगा, ठीक है, ताकि ये सेशन उनके लिए भी यूजफुल हो जाए जो बच्चे बोर्ड के साथ साथ किसी कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहे हैं, या किसी जैसे कि जेई के लिए, नीट के लिए, या एनडीए के लिए, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत बहुत यूजफुल हो सके बेटा। तो हम बिना देरी करे आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है इंटीग्रेशन की, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे मैं ये वाली प्रॉपर्टी लास्ट पे भी डिस्कस कर चुका हूं, लास्ट लेक्चर में। क्या है देखिए बेटा, इसको समझते हैं अच्छे से बिना देरी करे हुए। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है fx और मैं उसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो बेटा आपको पता है मैंने मान लिया fx को डिफरेंशिएट करने के बाद प्रॉपर्टी जो फंक्शन आता है वो gx आता है। जैसे x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, ऐसी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद gx आता है। तो इंटीग्रेशन की क्या मीनिंग है कि ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। दैट मींस जो आया है इसको अगर अगेन आप इंटीग्रेट कर दो, मतलब जो डिफरेंशिएट करने के बाद आया है उसको अगेन इंटीग्रेट कर दो, तो वापस से वो इसका क्या दे देता है, डिफरेंशिएशन दे देता है। तो आपने देखा बेटा gx का जो हमने इसको इंटीग्रेट करा, वापस से क्या मिल गया, fx मिल गया। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा, अभी आप केवल यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज को समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपको यह है, वो कह रहा है कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर इसके अंदर आ जाती है, इंटीग्रेशन अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लाया जा सकता है। जैसे मैंने यहां पे लाके दिखा दिया बेटा, कोई सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। उसने कहा अगर बहुत सारे फंक्शन को एक साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो, आपके पास कई सारे फंक्शन है जिसको आप एक साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक काम कीजिए, उन सारे फंक्शनों को अलग अलग लिख लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो आई थिंक ये 3 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब इसको समझने के लिए, इन प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल की सहायता से, एग्जांपल की हेल्प लेते हैं, जो कि आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। पहले ये देखिए, मैं समझा देता हूं। पहले ये मेरे पूरे के पूरे बेसिक एग्जांपल है, कुछ बच्चों को शायद बहुत इजी लग रहे हो, पर मैं इजी टू मॉडरेट लेके जाऊंगा। पहले बेसिक, फिर थोड़े इसके और लेवल के, फिर थोड़े और ज्यादा लेवल के वाले। इन क्वेश्चनों को हम ले बाय ले हम डिस्कस करने वाले हैं।